श्रेयस का पे श्रेयस। इधर सामने भाई सामने। उतने पीछे नहीं, इधर सेकंड बेंच पे बैठो। और वो लास्ट बेंच, पहला बेंच। अब भी आओ सामने। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ भाई। हरे राम। ये क्या है भाई? ओके। नहीं जाएगा। ये भी नहीं जाएगा ना। तो बंद करके नया चालू करना पड़ेगा। छोड़ो। चलो भाई, आज का पहला क्वेश्चन। सब लोग सॉल्व करो पीछे तक। बातें नहीं भाई, सामने बैठोगे। हाउ। किया क्या अपने ये वाला? करो करो। आया था आंसर या नहीं आया था? आया था, कैसे किया था? भेल हॉस्पिटल बहुत बार लगाना पड़ेगा। अभी सीरीज से करके देखो एक बार। ठीक है। वाह भाई। बातें नहीं भाई, बातें नहीं। सॉल्व करो भाई, बातें कम करो। लेवल 2 के लास्ट क्वेश्चन तक किसने एक एक बार ट्राई कर लिया कम से कम? हाथ ऊपर करो। दो। बस। ट्राई कर लिया कम से कम, है ना? आए नहीं है वो अलग बात है। 4 के 3 नहीं किया ना? ठीक। हाँ मत वही तो। 4 पहले कर लो फिर 3 करना। इसको दो मेथड से कर सकते हैं भाई। सीरीज से भी कर सकते हैं, रेल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं। मैं बोलूंगा आप लोग सीरीज से ट्राई करो। एल हॉस्पिटल 4 बार लगाना पड़ेगा जब तक नीचे का एक्स रेस टू 4 निकल नहीं जाता। मैंने क्या बताया था? कॉस एक्स की सीरीज पता है आपको? उसमें एक्स की जगह साइन एक्स डाल दो। समझ गए? तो कॉस साइन एक्स की सीरीज बन जाएगी। कॉस एक्स की सीरीज देखो पीछे सब लोग। और कॉस साइन एक्स की क्या होगी? एक्स की जगह साइन एक्स डाल दो बस। समझ गए ना? भाई आप सामने आओ। फर्स्ट बेंच पे बैठो उधर। अब आपको रोज सामने बैठना है, ठीक है? आपको खुद से बुलाऊंगा, नहीं बुलाऊंगा उसके पहले आ जाओ। रोज। नहीं। बैठो। आप सोते बहुत हो भाई, सामने बैठो, आपको नींद बहुत आती रहती है। थोड़ा फुर्तीले रहो भाई, एंथुजियाज्म दिखाओ। किसका आ गया आंसर 1/2? किसने बोला 1/2? 1/2 लाया आपका? सीरीज से ना? कि एल हॉस्पिटल से? 4 बार लगाया क्या? सही आंसर।
यार 1/6 आंसर, 1/12 नहीं है। हाँ, एक टू भूल गया लगता। चलो पहले मैं भी एल हॉस्पिटल से करके बता दूंगा, पर आप लोग पहले ट्राई करो, मेरा ऐसी इच्छा है। एक बार कम से कम ट्राई करो। पर बस एल हॉस्पिटल 3 बार लगाना, 4 बार लगाना पड़ेगा। देखो, ये cos x की सीरीज का है। दिखाओ इधर। देखिए ना इसने, हाँ इससे देख लो। अब cos x की ये सीरीज है बराबर। cos ऑफ sin x की सीरीज क्या होगी, x की जगह sin x रख देना। यहाँ पे हर जगह जहाँ पे भी x दिख रहा है sin x रख दो, समझ गए। और फिर सॉल्व करो। क्या है भाऊ, आया क्या? सीरीज से आ रहा है क्या आंसर कि नहीं आ रहा? मेरे को पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं आ रहा? फिर अपन नॉर्मल एल हॉस्पिटल से करते हैं। मैं दोनों से देखता हूँ करके, पहले एल हॉस्पिटल से देखता हूँ, ठीक है? या पहले सीरीज से करूँ? हो सकता नहीं है सीरीज से। 1 - x² / 2 फैक्टोरियल बराबर, +x⁴/4 फैक्टोरियल, सही है ना? अरे भाई कॉल क्यों आ रहा है? अरे, एक मिनट बस, ये इंपॉर्टेंट कॉल है भाई। हेलो। हेलो। हाँ भैया, हाँ दोपहर को 1:30 बजे आओ, 1:30 बजे। चलेगा ना? एग्जैक्ट आ जाओ पर टाइम पे। टाइम पे आ जाना 1:30 बजे, उससे लेट मत करना, ठीक है ना? चलेगा, चलो। ओके। हाँ भाई, क्या कर रहे थे अपन? 1 - x² / 2 फैक्टोरियल +x⁴/4 बस यही तक लिखूंगा, क्यों? क्योंकि नीचे x⁴ तक ही है। मैंने बोला था ना नीचे जाता है वही तक लिखने का, बस हो गया भाई। माइनस 1 - x² / 2 फैक्टोरियल +x⁴ बस, डिवाइड बाय x⁴। देखो 1 से तो 1 कट गया। अब आ जाएगा एक्चुअली, उसका आंसर 0 आ रहा है इसमें में तो। तो भी जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे कुछ तो। हाँ, सीरीज से 0 आ रहा है आंसर, देखो भाई। मैंने आपको बताया था ना, जब x बहुत छोटा है तो साइन एक्स को सीधे x रख सकते हैं। याद है आपको? तो साइन एक्स को x रख दिया अपन ने, तो cos x - cos x इधर ही 0 हो गया आंसर। सही है कि नहीं? तो फिर तो एल हॉस्पिटल अकेला बचा टेक्निक। 0/0 आएगा उससे भी। 1 से 1 कट गया, साइन से ये कट गया। हाँ, एल हॉस्पिटल से करूंगा, चलो भाई एल हॉस्पिटल से करते हैं, छोड़ो। फिर तो आप सबको आ गया होगा एल हॉस्पिटल से। सीरीज से नहीं आ रहा भाई, क्या करे? देखो cos x का डिफरेंशिएशन है -sin ऑफ sin x बराबर। cos x नहीं है वो, cos ऑफ sin x है, इसका माइनस साइन मल्टीप्लाई बाय sin x का भी करना पड़ेगा ना। अभी ये आपने cos का लिखा, और sin का क्या आएगा? cos। माइनस cos x का माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस, डिवाइडेड बाय। ये पहला डिफरेंशिएशन है भाई, हालत खराब होने वाली है। छोटा लिख देता हूँ, ठीक है? अभी भी 0/0 फॉर्म है। x को 0 डाल के देखो, अभी भी 0/0 है बराबर। तो अब वापस एक और बार डिफरेंशिएट करो। नीचे क्या आ जाएगा? 12 x², सही है। और ऊपर यहाँ पे लग जाएगा यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल, सही है ना? तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स को, माइनस को बाहर रखो यार। साइन ऑफ साइन एक्स को कांस्टेंट रखो, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन है -sin x बराबर। माइनस इधर दे दिया, प्लस कॉस एक्स को सेम रखो, और साइन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स बराबर, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स। ये हो गया दूसरी बार, ऐसी और 2 बार कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है? बहुत लंबा है भाई, मैं नहीं कर रहा। कि करके बताऊं? मैं आपको आता है करते हैं क्या, बताओ बताओ, मैं लिखने नहीं दूंगा, पर चलेगा ना? चलेगा, ठीक है। प्लस कॉस ऑफ, ठीक है। अब तीसरे बार डिफरेंशिएशन, माइनस। अब देखो दिमाग कैसे लगाने का। हाँ, बस यही बताने वाला था। आपको दिमाग क्या लगाना है? आप पहले इसको खोल दो, माइनस से माइनस गया प्लस, तो साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स, सही है ना? माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस है ना भाई, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स बराबर। ये हो गया पूरा प्लस कॉस एक्स। इसको डिफरेंशिएट अब अपने को वापस करना है। बहुत लंबा जा रहा है क्वेश्चन, पर अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, इसको याद रखना हमेशा। अब मेरे को एक बात बताओ,
अब इसमें आप यूवी रूल लगाओगे, तो आप लिखोगे साइन ऑफ साइन एक्स, इसको कांस्टेंट रखोगे और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे। रुक जाओ रुक जाओ, इसको कांस्टेंट रख के साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos एक्स, बराबर। और बाद में साइन एक्स को ये कर लो, पहले साइन ऑफ साइन एक्स लिख दिया, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया cos एक्स, प्लस अब साइन एक्स को जब ऐसा कैसा रखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे। और वो जो भी है भाई, साइन एक्स साइन जीरो तो जीरो ही होता है ना, तो डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, पर तू भी कर लेते हैं भाई, पूरा सीखने के लिए एक बार कर ही लेते हैं। आप खुद से वो देख लेना। अब इसको कांस्टेंट रखा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, cos ऑफ साइन एक्स, cos ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का cos एक्स, बराबर। ये अभी सिर्फ इतने इसका डिफरेंशिएशन किया अपन ने, इतना पड़ा, ठीक है ना। देख लो वापस, साइन ऑफ साइन एक्स को सेम रखा, साइन एक्स का आ गया cos एक्स, फिर साइन एक्स को सेम रखा और इसका आ गया cos ऑफ साइन एक्स इंटू cos एक्स, ठीक है। माइनस, अब ये माइनस है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसमें पहले cos स्क्वायर एक्स को सेम रखो, और cos ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का cos एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर। और फिर इधर प्लस क्यों दिख रहा हूं मैं, माइनस को रुक जाओ, ऐसा लिखता हूँ, बाद में प्लस करूंगा, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स को सेम करके इसका आया वापस से देखने, तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, माइनस यहाँ पे ला लिया, इंटू साइन एक्स का cos एक्स, ठीक है। प्लस अब किसको सेम रखूंगा, देखो इसको सेम रख के इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। अब cos स्क्वायर एक्स को सेम रखो, सॉरी, cos ऑफ साइन एक्स को सेम रखो, और cos स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टू cos एक्स इंटू cos एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस टू साइन साइन टू एक्स, माइनस साइन टू एक्स। ये भाई जिसको समझ रहा है उसको समझ रहा है, माइनस साइन टू एक्स। और लास्ट में जो प्लस cos एक्स है उसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, और होल डिवाइड बाय 24x। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो पूरा, वो आंसर है, समझ गए ना। अब सब मिटा दो, एक बार और डिफरेंशिएट कर लेना, वो आंसर आएगा। कोई शॉर्टकट टेक्निक नहीं लगती मेरे को इसकी, देखता हूँ मैं और सोच के होगी तो। एक आखिरी बार डिफरेंशिएट, पर इस बार अब मैं पूरा डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, ठीक है। इस बार देखो, साइन ऑफ साइन एक्स को सेम रखा, cos एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन एक्स मत लिखो, क्योंकि उसमें जीरो डालोगे ना पद में, तो वो जीरो ही हो जाएगा। अब cos एक्स को सेम रख के इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos ऑफ साइन एक्स इंटू cos एक्स, इसको लिखना पड़ेगा। cos एक्स को सेम रख के इसका डिफरेंशिएशन हो गया cos ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का cos एक्स। अब देखो इधर फिर से साइन एक्स को सेम रखोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, जरूरत ही नहीं करने की, क्योंकि साइन एक्स जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू कुछ भी हो जीरो ही होगा, बराबर है कि नहीं। भाई ये पक्का सही लिखा है क्या मैंने, क्योंकि साइन एक्स cos एक्स आ रहा है, इसको मैंने साइन टू एक्स बाय टू लिख देना चाहिए था पहले ही, है ना। इतना लिखने से अच्छा मैं तो इसको पहले वो लिख देता। रुक जाए एक मिनट, ये साइन एक्स cos एक्स को आप साइन टू एक्स बाय टू लिख दो, ये दिख रहा है साइन एक्स इंटू cos एक्स, इसको लिख सकते हो साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय टू इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स। यार ये आराम से करना चाहिए वापस एक बार, लगता है, चलो ठीक है। इसको सेम रखा, इसका डिफरेंशिएशन कुछ फायदा नहीं इसको, हाँ। अब कॉस ऑफ साइन एक्स को सेम रखो, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वन बाय टू इंटू कॉस टू एक्स इंटू टू, है ना। इंटू टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा, ठीक है। भाई पे बातें मत करो, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, प्लस अब कॉस क्यूब एक्स को सेम रख के इसका डिफरेंशिएशन करो, कॉस क्यूब एक्स को सेम रख के, भाई बाहर निकलो दोनों, जल्दी यहाँ पे आके खड़े रहो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, बाहर निकलो, यहाँ पे आके खड़े रहो, जितना बोलो उतना करो, दोनों, दोनों जल्दी जाओ और वहाँ पे खड़े रहो, ठीक है। कॉस क्यूब एक्स को सेम रखा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, प्लस साइन ऑफ साइन एक्स को सेम रख के कुछ फायदा नहीं है, वापस से प्लस कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, टू कॉस टू एक्स, और साइन टू एक्स को सेम रख के कुछ फायदा नहीं है, लास्ट में माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय 24। अब डिनोमिनेटर कांस्टेंट आ गया, आप डाल सकते हो वैल्यू। मेरे को लग रहा है गलत आंसर आएगा, एक बार वापस से करना चाहिए, बट कोई बात नहीं, देखते हैं। हो सकता है सही आ जाए। ये क्या हो गया, कॉस जीरो वन, साइन जीरो जीरो, बट कॉस के अंदर है वन, ये भी वन, तो इसका आंसर आ गया वन, इसका भी आंसर आ गया वन, इसका भी आंसर आ गया वन, इसका भी आंसर आ गया वन। यार माइनस कॉस एक्स नहीं चाहिए था, आंसर आ रहा था। देखो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, 4/24, 1/6 आ रहा है, ये माइनस कॉस एक्स एक्स्ट्रा का आ गया भाई, इसको भगाना पड़ेगा।
ये नहीं चाहिए था, बाकी तो आ गया आंसर। कौन सा गलत किया? वो आप देख लो, समझ गए ना, डिफरेंशिएशन करना क्यों आया मेरे को नहीं पता, पर बार बार डिफरेंशिएशन करना है। हाँ, इतना बड़ा आ सकता है, इसका कोई शॉर्टकट टेक्निक सोचता हूँ, तब तक आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, मैं सोचता हूँ। सीरीज से तो नहीं हो रहा है ना? भाई एक 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 ट्राई कर सकते हैं। पता नहीं आएगा क्या आंसर, ट्राई करके देखते हैं। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगाओ तो। याद है ना, कॉस ए माइनस कॉस बी, उससे भी आ रहा है कि 0/0। तो भी एक बार लगा के देख लू। 2 साइन -2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। सही है। और नीचे है x⁴, नीचे है x⁴। इससे भी। हाँ हाँ, तो पहले माइनस लिखा तो इसको। आपको पता है साइन ए माइनस साइन बी में एक जगह ए माइनस भी आता है, एक जगह बी माइनस ए आता है। तो बी माइनस ए को ए माइनस बी करके माइनस बाहर लिया। हाँ, तो इसको स्विच करके लिया ना भाई। अच्छा ओके, ये नहीं किया क्या स्विच, सॉरी। स्विच नहीं किया गलती से। हाँ अब ठीक है। ठीक है, -2 a + b/2 इंटू। हाँ नहीं यार, अभी भी 0/0 आ रहा है, इससे तो नहीं हो रहा। बोलो भाई। इससे भी नहीं हो रहा। स्टैंडर्ड से भी 0 भाई, एक ही टेक्निक है एल हॉस्पिटल रूल, उससे आ रहा आंसर, पर बहुत बड़ा है। सीरीज से भी नहीं आ रहा। देखना पड़ेगा भाई। और कोई टेक्निक है क्या, देखते हैं। हाँ ठीक है। सीधा खड़ा रहना बस, बैठना नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, सोचते हैं इसके बारे में और। ये क्वेश्चन एक बच्चा पूछने आया था आपके क्लास का, ऐसे टाइप का। आंसर नहीं चाहिए, मेथड चाहिए मेरे को, ठीक है ना? बताओ। भाई सॉल्व करो, उधर क्या देख रहे हो? क्या? लगा दो। आया क्या आंसर? ठीक है ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, लिमिट डाल के देखा, तो इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी आ रहा है। क्या करते हैं इसमें अपन? हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं। तो हर एक ब्रैकेट में से हाईएस्ट पावर को कॉमन लो ऊपर। और हर एक ब्रैकेट में एक ही हाईएस्ट पावर है, कौन? एक्स। तो हर एक में एक्स को कॉमन लेते जाओ और बाहर निकलते जाओ, नीचे भी लो, हो गया आंसर। क्या है आपका, ये बताओ। बराबर किसका है, हाथ ऊपर करो। सही है। वो 100 ही होता है ना भाई। ऑप्शन 10 की पावर, हाँ बराबर है आंसर। बाकी लोग करो सब।
क्या ले सकते डायरेक्ट? हाँ नहीं, एक्स को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 1 + 1/x। अब सबको रेस टू टेन कर दो, एक्स रेस टू टेन और 1 + 1/x रेस टू टेन, समझ गया ना? हर इसमें वैसे ही आएगा। इसमें भी एक्स रेस टू टेन आएगा और 1 + 2/x, और 2/x 1/x सब जीरो है ना, क्योंकि नीचे डायरेक्ट 100 है। देखो भाई, किसका किसका आ गया? बहुत कम बच्चे का आया। आ गया ना? और थोड़ा ट्राई करो, चलो। माता जी एक बात बताओ मेरे को, 1/x कितना होता है? जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी है ना। मेरे को तो अपने एक्स को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन लेना है, एक्स को बाहर क्यों निकल रही हो आप? गलत हो गया, क्योंकि रेस टू टेन है ना, तो एक्स रेस टू टेन होगा, एक्स नहीं होगा सिर्फ। गलत कर दिया। भाई सीधा बैठ, सीधा खड़े रहना, तो बीच में खड़े रखूंगा आप। और करो बातें क्लास में, और टाइम वेस्ट करो। मना करता हो तो मत किया करो भाई बात। और ये तो क्लियर बात कर रहा था, बार बार क्यों कर रहे हो भाई, क्या तकलीफ है आपको? जाओ बैठो, एक और बार दिखे तो क्लास के बाहर सीधे, ठीक है? अब बात मत करना। आ गया? ठीक है। क्या भाऊ, येत नाही आज आपला फैजल? अच्छा, हाच डाउट होता। ठीक है। देखो भाई, ब्रैकेट के अंदर ही किसको कॉमन लिया मैंने इसमें से, एक्स को। तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 + 1/x, यहां तक सही है। जिसको कॉमन लिया उससे डिवाइड करूंगा ना दोनों को। तो एक्स को एक्स से डिवाइड किया तो 1, और 1 को एक्स से डिवाइड किया तो 1/x। और ये होल रेस टू 10 है, बराबर ना? तो अब ये 10 दोनों को दे दो पावर में, तो क्या आ जाएगा, x⁻10 इंटू 1/1 + 1/x⁻10। यहां तक समझ गया? प्लस, अब ये दूसरे ब्रैकेट में x को कॉमन लेंगे तो कैसा बनेगा वो देखो, x इन ब्रैकेट 1 + 2/x, और ये भी होल रेस टू क्या है, 10। तो ये हो जाएगा x⁻10 इंटू 1 + 2/x⁻10। ऐसे आखिर तक बनेगा। अब मेरे को बताओ, ये 1/x, 2/x, 3/x ये सब जीरो है ना, क्योंकि इन्फिनिटी। तो यहाँ पे बच रहा है सिर्फ x⁻10, यहाँ पे भी बच रहा है सिर्फ x⁻10, क्योंकि अंदर 1 है हर जगह। सही है ना? देखो ये जीरो हो गया तो x⁻10 इंटू 1 x⁻10, इधर ये जीरो हो गया x⁻10 इंटू 1 x⁻10। ऐसे x⁻10 को आप 100 बार लिख दो, समझ गए? डिवाइड बाय, अब नीचे भी क्या कॉमन आएगा, x⁻10, और ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस, वो जीरो हो जाएगा। अब ये कितने बार लिखा, 100 टाइम्स, तो 100 टाइम्स x⁻10 अपॉन x⁻10, तो आंसर है 100। समझ गए? किसको किसको पूरा समझ गया, हाथ ऊपर करो। ठीक है भाई, चलते हैं सामने। इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दूंगा, जो अगला बता रहा हूँ, 1 मिनट में नहीं आया तो बस आंसर बता दूंगा। बताओ आंसर। 1 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो गया आपका। कम मारोगे क्या? कुछ भी, कुछ भी आंसर है मन में बोल दो, बक दो। बराबर। और लोग, जल्दी फास्ट। 20 सेकंड में आगे भाई आप लोगों का। बाकी भी करो। लास्ट 30 सेकेंड्स। चलो हो गया टाइम। भाई मैंने क्या बोला था, इन्फिनिट है तो हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना, नीचे हाईएस्ट है e⁻n x। तो इसको पूरे को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, 1 + 1 अपॉन e⁻n x, बराबर। ऊपर भी e⁻n x को कॉमन लो, ब्रैकेट में क्या बचा, f(x) प्लस g(x) अपॉन e⁻, अब x कितना, इन्फिनिटी है, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। e⁻x f(x) अपॉन 1, क्या आ गया आंसर, f(x). ठीक है, इन्फिनिटी दिखा तो कॉमन लेने का, खत्म। अगला क्वेश्चन।
चलो इसको ट्राई करो आप। क्या करोगे पहला स्टेप? क्या भाई आप बताओ। ये बोल रहा है साइन इनवर्स एक्स को टी लेंगे। ठीक है, कर सकते हो, पर मेरे को नहीं लगता इससे आंसर आएगा। और रैशनलाइजेशन करेंगे सबसे पहला स्टेप भाई, इससे रैशनलाइज कर दो पहले, बाद में दिखते हैं सामने क्या करना है, ठीक है ना। हो गया। भाई नीचे कुछ प्लस माइनस दिख रहा है किसके बीच में? ये इधर है वन माइनस, इसी ऊपर को ही करना पड़ेगा, दोनों को नहीं। एक्स को साइन टी रखना, किसने बोला था एक्स को साइन टी? आपने बोला था ना। उसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, नीचे जो दिख रहा है रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें वन प्लस साइन स्क्वायर टी कुछ नहीं होता, वन प्लस टेन स्क्वायर टी तो भी होता है, सेक्स स्क्वायर टी। बस वन प्लस साइन स्क्वायर टी कुछ नहीं होता ना, उधर कपला आ जाएगा फिर। समझ गए? उससे नहीं आएगा मेरे हिसाब से, पर करके देख सकते हैं एक बार। पर रैशनलाइजेशन से आ जाना चाहिए। रैशनलाइज करो और स्टैंडर्ड फॉर्म लगाओ। ठीक है। याद रखो साइन डब्बा बाय डब्बा वन है, साइन इनवर्स डब्बा बाय डब्बा भी वन है। वन है क्या आंसर? पता नहीं भाई मेरे को आंसर। ऑप्शन तो है भाई, ऑप्शन तो है, और आंसर नहीं है वन। बराबर। सही है। देखो रैशनलाइज करके फट से आ जाता है आंसर इजी फिर। आ गया। वेरी गुड। आ गया, वेरी गुड। शाबाश। लाओ भाई, कम से कम लड़कियों में किसी का आया क्या? आ गया। बाकी लाओ, फिर अगला क्वेश्चन दूंगा। जिनका हो गया तब तक वो ये दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई कर लो जिनका हो गया। क्या है आपका? वन बाय टू। अरे हाँ सॉरी भाई। क्या है कि लॉजिकली किस पे बनेगा? जीरो पे बनेगा नहीं। वन माइनस फोर, फाइव बाय फोर पे बनेगा, बराबर है ना? फाइव बाय फोर ही है ना? हाँ नहीं भाई, इसमें अलग ही दिया है, हल जाओगे सुन के। टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन है ना, माइनस फोर टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ थ्री, थ्री, थ्री फोर जा ट्वेल्व, प्लस थ्री भी जीरो ही आ रहा है, बराबर है यार। टेन इनवर्स थ्री पे भी जीरो आ रहा है। देखो एक चीज बता देता हूँ, सुन लो वापस। ये मैंने पहले भी बताया, वापस बता रहा हूँ। देखो इधर देखो भाई, सब लोग सामने लिखो मत। टेन इनवर्स ऑफ टेन थ्री ऐसा लिखा है, तो आंसर क्या है? सीधे थ्री। टेन इनवर्स टेन काट देंगे एक दूसरे को। नहीं नहीं नहीं, वो थीटा में प्लस माइनस थीटा, थ्री तो क्लियर वैल्यू दी है ना। थ्री तो आपको पता है ना। थीटा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। थ्री तो क्लियर दिख रहा है पॉजिटिव है, आंसर थ्री है, प्लस माइनस थ्री नहीं है। और टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ थ्री, ये भी कितना आएगा? थ्री। समझ गए ना भाई? पक्का? अब मेरे को बताओ ये कितना आएगा? टेन ऑफ टेन इन क्या था भाई क्वेश्चन, एक बार देखने दो बस। सॉरी। हम्म। टेन स्क्वायर ऑफ टेन इनवर्स ऑफ थ्री कितना आएगा? देखो इधर भी टेन और टेन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। थ्री का स्क्वायर नाइन, इस तरीके से है ये भाई। समझ रहे हैं ना?
टेन और टेन में कैंसिल, ये स्क्वायर है, 3 को लगा देने का, 9 आंसर है इसका। हाँ बराबर, जो होगा वो। अब करो इसको सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो नीचे वाले, तब तक मैं ऊपर का आंसर बता रहा हूँ। जिनको आ गया वो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, जिनका नहीं आया वो ऊपर का आंसर देख लो पहले, ठीक है। किसका किसका आ गया वैसे आंसर, हाथ ऊपर करो। ऊपर वाले का। भाई मयूर आपका भी आया ना, इधर किसी का नहीं आया। विश्वास नहीं हो रहा। भाई रैशनलाइज करो भाई, इस पे रैशनलाइज। ये देखो, इससे रैशनलाइज करोगे तो क्या होगा, 1 + √1 - x², सही है। और नीचे भी क्या लिखोगे, 1 + √1 - x²। और इधर क्या है, √1 + x² इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स का क्यूब। अब ये देखो, a - b इंटू a + b, a² - b², सब कट होके x² बच रहा है। क्या बच रहा है, x²। और x² इंटू एक्स, ये हो गया 1। अरे ये x अपॉन साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब है। मैंने बताया था ना, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स और x अपॉन साइन इनवर्स एक्स भी 1 होता है। तो क्या बचा, 1 अपॉन, अब कितना था x, 0। इधर डाल दो 0। तो √1 यानी 1 + 1, 2, 1/, बहुत जल्दी लाया भाई अपने एल हॉस्पिटल। फिर सही है, सही है। फैक्टराइज करके स्टैंडर्ड लिमिट लगाया कि स्टैंडर्ड लिमिट करके फैक्टराइज किया। फैक्टराइज किया, ठीक है। मैं बोलूंगा आप लोग पहले फैक्टराइज कर सकते हो, बराबर है। और फिर देखो क्या आ रहा है, दोनों से आएगा, उसका भी सही है। फैक्टराइज करके सीधे कट जाने चाहिए, नहीं कट रहे क्या, कट रहे ना ऊपर नीचे डायरेक्ट। ये देखो ना यहाँ पे, चलो अब ट्राई करने दो सबको, करो ट्राई। ऊपर नीचे फैक्टराइज करो, कुछ तो कटेगा ऐसा मेरे को लग रहा है। स्टैंडर्ड लिमिट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जहां तक मेरे को लगता है। स्टैंडर्ड लिमिट बना के फिर स्टैंडर्ड लिमिट क्या बनाया आपने बताओ। एक्स, अच्छा वैसा बोलो ना, उसको स्टैंडर्ड लिमिट बनाना नहीं बोलते। टेन एक्स को x² रखा है, ऐसा बोलो। स्टैंडर्ड लिमिट बनाना मतलब टेन डब्बा बाय डब्बा। वो किया क्या आपने, वो भी किया, जरूरत नहीं थी ना। अगर स्टैंडर्ड लिमिट की नहीं, डायरेक्ट इधर ही लगाओ ना आप, एक्स भी क्यों रख रहे हैं। ये क्या होगा, माइन, इसको ऐसे लिख सकते, टेन एक्स - 3 इंटू टेन एक्स + 1, बराबर। ये सही है भाई। ऊपर का फैक्टराइजेशन ये है ना, टेन एक्स - 3 टेन एक्स + 1। नीचे का फैक्टराइजेशन क्या है, टेन एक्स, बोलो भाई, -3 और टेन एक्स - 1, सही है। ये देखो कट गया, खत्म क्वेश्चन। अब एक्स की वैल्यू डाल दो, टेन इनवर्स 3। क्या आ गया, 3 + 1 4, 3 - 1 2, आंसर है 2। एक स्टेप का था, स्टैंडर्ड लिमिट लगाने की जरूरत नहीं थी। पर ठीक है, तो भी आंसर आता है भाई, कुछ भी करो आंसर आता है। देखो फैक्टराइजेशन समझते हो ना भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये, अरे, ये मिलेगा। और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का मिलेगा। अब इसमें कट जा रहा है, सीधे एक्स की वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। ये लेवल 2 का क्वेश्चन नहीं था, ये लेवल 1 का था, है ना। नहीं मतलब लेवल 1 में होना चाहिए था, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। किसको किसको समझ गया ये वाला क्वेश्चन पूरा, हाथ ऊपर करो। पक्का, ठीक है। अलमा समझा ना, फैक्टराइजेशन आता है आपको, आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है। आप क्या करो, आपको नहीं समझा तो आप टेंशन मत लो ज्यादा, टेन एक्स की जगह एक्स रख दो, क्योंकि एक्स 0 है। तो क्या आ गया, x² - 2x - 3 अपॉन x² - 4x + 3, ठीक है। x² - 2x - 3 अपॉन x² - 4x + 3, ये क्वेश्चन। अब अलमस मेरे को बताओ, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऊपर ऊपर वाले को, x² - 3x + x - 3 लिख सकते हैं, क्योंकि -3 + x 2x - 2x, और इन दोनों का प्रोडक्ट -3। अब इसमें दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो बचा x - 3, और इनमें 1 कॉमन है तो बचा x - 3, ये भी सही है। अब ये हो गया x + 1 इंटू x - 3, समझ गई। मैंने x की जगह बस टेन एक्स लिखा था, x + 1 इंटू x - 3, समझ गई। अब ऐसे नीचे भी लगाने का, और कट हो जाएगा, ये खत्म। समझ गया अभी, पक्का, ठीक है। सामने चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन दूं क्या एक, करो ट्राई। sec 2 है वहां पे 3 की जगह बस।
बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बताओ। सॉल्व करके। भाई फर्स्ट बेंच बाहर निकालू क्या? सो मत। इसको बोल रहा हूँ भाई, तीसरे नंबर वाले को। पता नहीं है क्या ऑप्शन। नहीं। कॉमन कैसे लोगे भाई, कुछ भी बोल रहे क्या? सेक में थोड़ी कॉमन आता है कुछ। कौन सी आइडेंटिटी भाई? Okay. हेलो। बोलिए। हाँ। हाँ किधर चले नहीं रहा है अच्छे से। हाँ ठीक है चलेगा। ट्राई करो इसको भाई। वन भी नहीं है आंसर। क्या बता, 1 मिनट आया भाई, अब करो ट्राई। हेलो। 1 मिनट 1 मिनट। हेलो। हेलो। हाँ मैम बोलिए। हेलो। मैम कल वो गीजर वाला फिट करने आया था गीजर। पर उसने इनलेट आउटलेट पाइप लगाया लेकिन गर्म पानी नहीं आ रहा और अच्छे से चल नहीं रहा है, क्या पता क्या प्रॉब्लम है। गीजर का प्रॉब्लम है या टेक्निकल प्रॉब्लम है, समझ नहीं रहा। तो एक बार है ना टेक्नीशियन को भेज दीजिए। वो आके चेक करेगा फिर बताएगा। हाँ क्योंकि टेक्नीशियन क्या आए थे कल, वो आदमी आया था दुकान का गीजर लगाने को। हाँ तो वो दुकानदार ने मेरे को बोला कि कल टेक्नीशियन को भेज देंगे। ऐसा उसने कल बोला था। मैं रहने को इस्कॉन मंदिर है ना कात्रज का, उसके पीछे। उसके पीछे बरसाना करके बिल्डिंग है बरस। हाँ बिल्कुल, कितने बजे आएंगे आप मेरे को टाइम बता दीजिए, फिर मैं फिर घर पे रहूंगा। हाँ हाँ उनको कॉल करने बोलना पहले, ठीक है। ओके। चलेगा। चलेगा सर। क्या भाई आया क्या आंसर? 2/3। अरे देखने दो भाई, ऑप्शन है क्या? गलत। यहाँ वन। वन है क्या आंसर, रुको देखने दो। नहीं वन नहीं है। 2/3 भी नहीं है। ऑप्शन। कैसे किया? एल हॉस्पिटल लगाया सबने? कितने बार लगाया? कितने बार लगाया आपने? ये बहुत हरी बोल नहीं कर रहा। चलो 2 मिनट और ट्राई कर लो। है क्या?
चलो, एल हॉस्पिटल बोल रहे थे ना, पहले उससे करते। आता है कि देखते। देखो मैं डिफरेंशिएशन अब डायरेक्ट करूंगा, आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं कैसे करना है, आपको बता दिया मैंने। सेक एक्स का, अरे बोलो। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आता है सेक एक्स टेन एक्स मल्टीप्लाई बाय फोर एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। उसका आएगा, यहां तक किसका किसका मैच किया, पहले डिफरेंशिएशन हाथ ऊपर करो, देख लो। यहां तक मैच किया डिफरेंशिएशन। जो भाई पीछे आंसर देख के मत बताओ, शीट में से रुको, इधर उधर देख के मत बताओ, बता रहा हूँ आंसर। अब इसको दूसरे बार डिफरेंशिएट करो, तो फोर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सेक एक्स को कांस्टेंट रख के tan फोर एक्स का करोगे, tan फोर एक्स कांस्टेंट रख के सेक एक्स, tan फोर एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा सेक स्क्वायर फोर एक्स इंटू फोर प्लस tan फोर एक्स को सेम रखोगे, सेक फोर एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा सेक फोर एक्स tan फोर एक्स, सेक फोर एक्स tan फोर एक्स इंटू, बराबर। ये इसका आ गया। माइनस टू को सेम रखोगे, अब सेक टू एक्स टेन टू एक्स, सेक टू एक्स और टेन टू एक्स का सेक स्क्वायर टू एक्स राइट इंटू टू, यहाँ पे कब लग गया, सेक फोर एक्स टेन फोर एक्स सेक स्क्वायर फोर एक्स, ये सीधे सेक क्यूब फोर एक्स आ गया ना, सेक स्क्वायर इंटू सेक, सेक क्यूब, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया माइनस टू, आप देखो, कहा गया मैं, सेक टू एक्स, हाँ टेन सेक स्क्वायर टू एक्स इंटू टू, और टेन टू एक्स को ऐसा कैसे रखे, सेक टू एक्स का आएगा सेक टू एक्स टेन टू एक्स इंटू टू, टेन स्क्वायर कर दिया ना, डिवाइड बाय, अब ये ऊपर का डिफरेंशिएशन हुआ, नीचे का क्या आएगा, थ्री को सेम रख के ब्रैकेट में सेक थ्री एक्स का क्यूब इंटू थ्री, क्योंकि सेक थ्री एक्स और टेन थ्री एक्स का सेक स्क्वायर थ्री एक्स, सेक स्क्वायर इंटू सेक सेक क्यूब और थ्री आ जाएगा, प्लस टेन थ्री एक्स को सेम रख के सेक थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा सेक थ्री एक्स टेन थ्री एक्स इंटू थ्री, बराबर, माइनस लास्ट सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स को ऐसा कैसे रखे टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक क्यूब एक्स प्लस टेन एक्स को ऐसा कैसे रखे सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। अब एक्स की वैल्यू, ये पहले बार दूसरे बार, देखो पहले बार डिफरेंशिएट करने के दूसरे बार क्यों करना पड़ा, क्योंकि पहले बार डिफरेंशिएट करने के बाद भी जीरो बाय जीरो ही बन रहा था, अब डालोगे जीरो बाय जीरो, इसीलिए दूसरे बार करना पड़ा। अब जीरो बाय जीरो बन रहा है, चेक करते हैं, नहीं बन रहा, देखो फोर इन ब्रैकेट, फोर इंटू वन सेक्स जीरो मतलब वन, फोर इंटू वन आ गया फोर, प्लस ये तो हो गया जीरो, क्योंकि टेन जीरो जीरो होता है तो पूरा जीरो हो गया, ये भी क्या हो गया जीरो क्योंकि टेन है उसमें, माइनस इसका क्या हो गया आंसर वन, वन इंटू टू टू, टू टू जा फोर, अब माइनस फोर कैसे आ रहा है, अच्छा यहाँ पे भी माइनस फोर है, ध्यान दो भाई, इधर भी माइनस है, वही तो बोला, ऐसा घपला कैसे हो रहा है इतना बड़ा। ठीक है, तो अभी मेरे को थोड़ा आराम से देखने दो, कहाँ पे थे पर, ये फोर बाहर लिखा मैंने, अंदर का आंसर फोर आया, तो ये माइनस सिक्सटीन बन गया, बराबर, ये माइनस सिक्सटीन बना और वो माइनस फोर, तो माइनस ट्वेंटी आ गया ना, सही है कि गलत है, माइनस ट्वेंटी आ गया, कितना आ गया, देख लो वापस, ये कितना बना था फोर, फोर इंटू माइनस फोर माइनस सिक्सटीन, सही है, ये पक्का माइनस है ना, कि नहीं है, नहीं है मार, फोर फोर सिक्सटीन माइनस फोर ट्वेल्व आ गया ऊपर, यहाँ तक समझ गए। अब नीचे भी वैल्यू डालो, ये हो गया थ्री, ये जीरो, थ्री थ्री सा नाइन, माइनस ये जीरो, नाइन माइनस वन एट, ट्वेल्व बाई एट, थ्री बाई टू आंसर, ये दिया आंसर, आप टू बाई थ्री बोले थे भाई, थ्री बाई टू आंसर, समझ गए, नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, दूसरी मेथड आप पक्का समझ गए। ये हो गया एल हॉस्पिटल रूल, जो कि बहुत लंबा पड़ गया, इसके लिए डिफरेंशिएशन एक्सपर्टली आना चाहिए आपको, तब आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते, नहीं आता है तो दूसरी मेथड लगा देना। भाई सब लोग सामने देखो, सेक फोर एक्स क्या रहता है, वन बाय कॉस फोर एक्स, माइनस सेक टू एक्स क्या रहता है वन बाय, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस टू एक्स इधर जाएगा कॉस फोर एक्स इधर, तो क्या बन जाएगा कॉस टू एक्स माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन कॉस टू एक्स कॉस फोर एक्स इंटू कॉस टू एक्स, सही है, ये आ गया आपका न्यूमरेटर, ये आ गया आपका न्यूमरेटर। अब निकालेंगे डिनोमिनेटर इसी तरीके से, इसको अलग कलर से निकाल दो ताकि कंफ्यूजन, अब डिनोमिनेटर क्या आएगा, वन अपॉन कॉस, देखो इधर क्या आ जाएगा वन अपॉन कॉस थ्री एक्स माइनस वन अपॉन कॉस एक्स, सही है ना, सेक एक्स क्या रहता है वन अपॉन कॉस थ्री एक्स, भाई ध्यान, सेक एक्स आता है वन अपॉन कॉस,
अरे भाई, बहुत कुछ अब रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन गया ना। हरे कृष्ण। ठीक है भाई। अब देखो सेक 3x होता है 1/cos 3x, सेक एक्स होता है 1/cos x, ये आ गया cos x माइनस cos 3x अपॉन cos 3x इंटू cos x। अब ये cos 3x ऊपर चले जाएगा यहाँ पे, सही है ना, तो यहीं पे लिखता हूँ ना भाई। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक किसको किसको समझ गया हाथ ऊपर करो। पक्का? अब इजी है। अब cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी लगाओ। cos a माइनस cos b क्या होता है? 2 sin a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन b माइनस a बाय 2। वो लगाने के बाद ये आएगा आंसर। नहीं नहीं, माइनस नहीं लिया मैंने अभी, b माइनस ए लिया, a माइनस बी नहीं लिया, बराबर है ना भाई, इसलिए -2 नहीं लिया। ये cos 4x cos 2x को बाद में लिखता हूँ, पहले इसकी आइडेंटिटी लगाता हूँ। cos x माइनस cos 3x क्या आएगा? 2 sin a प्लस बी बाई 2 यानी 2x इंटू साइन b माइनस ए बाई 2 यानी साइन x, बराबर। अब इसको इसके साथ नीचे क्या है? नीचे इसके साथ ये है cos 4x cos 2x, और ऊपर क्या है? cos 3x cos x। यहां तक समझ गए? खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे खत्म हो गया? देखो भाई, 2 से 2 कट गया, sin 3x से sin 3x कट गया, इन दोनों को स्टैंडर्ड लिमिट लगाओ। डिवाइड बाय डब्बा मल्टीप्लाई बाय डब्बा, डिवाइड बाय डब्बा मल्टीप्लाई बाय डब्बा। ये भी हो गया 1, तो ये पूरा 1 हो गया, इसको हटाओ बाजू में। और ये भी पूरा 1 हो गया। cos 0 1/1 3/2 आंसर बचा। देख रहे हो, एक्स एक्स कट के क्या बचा? 3/। ये मेथड किसको समझ गई वो हाथ ऊपर करो अभी। इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना था भाई। क्या? अच्छा, आपका आ गया था ना। चलो ठीक है। पर उससे लंबा जा रहा था बहुत डिफरेंशिएशन से, फॉर्मूला आ गया तो इजी है। अब अगला क्वेश्चन देता हूँ। भाई ऐसी लिमिट चलाए ना एक हफ्ता की, क्या करे? थोड़ा तो चलन दो भाई। किसका किसका बोलना है सर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, याद ऊपर करो। अरे डरो मत यार। कंटिन्यूटी सुना है क्या नाम? नहीं सुना है? ठीक है। किसका बोलना है और प्रैक्टिस लेना चाहिए लिमिट की? लेना चाहिए ना, चलो लेते। मेरे हिसाब से लेते हैं भाई, क्योंकि B2 में भी स्टार्ट हुआ है जस्ट लिमिट्स, अपन इतने सामने जाके थोड़ा 2 दिन लेते हैं प्रैक्टिस, फिर ले लेंगे कंटिन्यू। क्या? सामने ना? हाँ, पूरा मतलब आखिरी तक ना मैथ्स। हाँ, कैलकुलस क्या, पूरा मैथ्स ही। नहीं बराबर है, 11 तक तो लूंगा, 12th में पता नहीं चेंज करेंगे टीचर्स तो। 11 तक तो लूंगा। नॉर्मली 12th में चेंज नहीं करते, यही देते हैं। नहीं, नामुमकिन। अभी तो भाई कैलकुलस का ये कौन सा चैप्टर, पहला कि दूसरा? दूसरा। फंक्शंस पहला था। अभी 10 चैप्टर टोटल, ये दूसरा ही चालू है अभी तो। मैंने बोला तो 5-6 महीने लगेंगे। अब इसमें से कितने हो गए? 2 हो गए ना, एक ही हुआ। सबसे बड़ा चैप्टर इंटीग्रेशन है। इसके बाद आएगा डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, वो तो एक दिन का है, फिर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके बाद शुरू होगा इंटीग्रेशन। फिर इंटीग्रेशन में भी टोटल 1 2 3 या 4 चैप्टर इंटीग्रेशन में। और फिर और फिर उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर खत्म। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है वो, अभी लिमिट्स पढ़ रहे, डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हो गया भाई, अपना पढ़ लिया अपन ने ऑलरेडी। कंटिन्यूटी भी 2 दिन का चैप्टर है, पर अपन थोड़ा लंबा खींचेंगे। कंटिन्यूटी मतलब लिमिट्स ही है भाई। जिसको लिमिट्स आ गया उसको कंटिन्यूटी भी आ जाएगा, डिफरेंशियलिटी आ जाएगा। कौन? 2 दिन 3 दिन बस, उससे बड़ा नहीं। डिफरेंशियबिलिटी एक दिन, उसको भी 2 दिन लेंगे पर। फिर डिफरेंशिएशन बड़ा है। उस डिफरेंशिएशन हो गया पर अपन प्रैक्टिस बहुत लेंगे उसमें, कम से कम 2 हफ्ते चलाएंगे उसको। नहीं इतना नहीं भाई, 2 2 ढाई महीने लग सकते हैं मैक्सिमम, 2 महीना। पूरे कैलकुलस के बाद याद करने दो। अब डिपेंड करता है अपन क्या लेंगे। बाइनोमियल थ्योरम भी ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस। आओ। ज्यादा नहीं बचे, 7 8, नहीं नहीं, 7 7 या 8 बचे मिनिमम।
नहीं, अगर मैं अपने प्रॉपर स्पीड से ले जाऊँ तो मैं आपका सिलेबस अगले 3-4 महीने में कंप्लीट कर सकता हूँ। पर मैं उतने जल्दी नहीं करूंगा कंप्लीट कि क्वेश्चन, अगर मैंने लिमिट लिमिट कितने दिन से प्रैक्टिस ही तो ले रहे हैं अपन। अगर निपटा दिया तो अभी डिफरेंशिएशन पे रहते हैं अपन। 4 महीने में कर सकता हूँ, 4। पर उतनी स्पीड नहीं लेंगे भाई, हालत खराब हो जाएगी सबकी। हम्म। अरे पर समझेगा ही नहीं कुछ तो क्या प्रैक्टिस करेंगे। चलो सब। भाई बातें नहीं, बातें नहीं। ये वाला क्वेश्चन लिखो साथ में। कौन बातें कर रहे हैं भाई? ओए, शांत। क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन है और आपको क्या बताना है? आपको बताना है g(2) की वैल्यू दी है, g(2) कितना दिया है? 5। और आपको बताना है लिमिट x टेंडिंग टू 3, g(x) यानी g(3) बताना है इन शॉर्ट। कितना होगा? ऐसे 3 इसमें क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है भाई, ये पहला। दूसरा इंफॉर्मेशन है और तीसरा जो निकालना है वो है। ये मैं खुद ही करके बता देता हूँ, आप क्वेश्चन लिखो बस। ये मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं आप कर पाओगे। ये पूरा क्या है क्वेश्चन? देखो भाई, -2 है आखिरी में। चल दे दो तो ऑप्शन। ऑप्शन ये है -8, 10, 8 और नन ऑफ दिस। अरे तुक्के मत मारो भाई, आंसर बताओ। वो तो कोई भी बता सकता है। चलो बताता हूँ। शांति शांति, कैसे करना है देखो। ठीक है। अब देखो सबको क्या करो भाई, कौन बातें कर रहा है? शांत रहो, सबको लेफ्ट साइड में लो। सबसे पहला स्टेप क्या लोगे? जो भी राइट में लिखा है सबको लेफ्ट में लो, तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन? g(x) इंटू g(y). थोड़ा सोचने दो, लेना चाहिए कि सबको, कि और कुछ टेक्निक है। चलो लेके देखते हैं यार, बाद में देखेंगे। -g(x), g(y), g(x). ये g(x, y) को मत लो, ये फालतू है, ये कैसे भी नहीं बनेगा। g(x, y). अब इसमें क्या बन सकता है? रुको रुको रुको। ये देखो, इसको ऐसा लिख सकते क्या भाई? ध्यान से, ध्यान से, सब सामने देखो। ये दिमाग लगाना इधर। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको, इसको और इसको लेफ्ट साइड में ले लिया। सॉरी, उसको नहीं लिया। इन तीनों को लेफ्ट साइड में ले लिया और वो दोनों को उधर ही रहने दिया। अब इसको ऐसा लिख सकते क्या, g(x, -1) इंटू g(y, -1). अब इसमें एक चीज नहीं है, बस देखो g(x इंटू जी वाई है। अब g(x इंटू -1 माइनस जी है। -1 इंटू जी वाई भी है। सिर्फ -1 इंटू -1 +1 वो नहीं है, तो कर दो भाई। +1 कर दो, -1 कर दो, समझ गए? और ये -1 को इधर ले जाओ, इस g(x, y) के साथ क्या था? -2 था। अब ये -1 को इधर ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा? +1। भाई समझ रहे हो ना आप लोग क्या कर रहे हो? आपको दिख रहा है क्लियर? मैंने क्या किया, इन तीनों को लेफ्ट में लिया और इसको ऐसे लिखा, बस इधर एक +1 चाहिए था साथ में। तो +1 -1 कर दिया, -1 को उधर ले गया, तो राइट साइड में क्या बन गया? राइट साइड में बन गया g(x, y, -1). अब इसको ध्यान से देखो, अगर मैं g(x, -1) इसको मैं रख देता हूँ f(x), समझ गए? g(y, -1) इसको मैं रख देता हूँ f(y), ये भी समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा, f(x), जगह कम पड़ गई थोड़ी। ये बढ़ जाएगा f(x) इंटू f(y). अब ये क्या है? g(x, y), इसको रख देते हैं f(x, y). ठीक है ना, जैसे इसको f(x) रखा, f(y) इसको रख दो f(। समझ गए अब तक? अब मेरे को बताओ, आप अच्छे से देखो थोड़ा ध्यान से। एक फंक्शन को मल्टीप्लाई किया,
दूसरे फंक्शन को मल्टीप्लाई किया, आंसर उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। अंदर देखो, बस अंदर। ऐसा कौन से पॉलिनोमियल के आता है कि उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो अलग अलग, तो आंसर साथ में होकर मल्टीप्लीकेशन आता है? जैसे कि आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? सपोज ये एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, अपने दिमाग में पॉलिनोमियल समझते हो ना? कुछ तो पॉलिनोमियल, जी ऑफ एक्स भी एक, एफ ऑफ वाई भी एक पॉलिनोमियल है। अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स और वाई साथ में आके होल एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ऐसा कौन सा है? बोल के बताओ पॉलिनोमियल। लीनियर क्या? बोल के बताओ ना, ना एक पॉलिनोमियल एक्स एग्जांपल दो। जैसे x+2, x+3, x² + 5। हाँ देखो, ये बोल रहे हैं x+2, ठीक है? तो ये होगा y+2। प्रॉब्लम है भाई, इधर एक्स वाई तो साथ में आ रहा है, पर उसको छोड़ के भी बहुत सारे टर्म आ रहा है ना, वो नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना? एक्स वाई तो आ रहा है साथ में, x × y एक्स वाई, और उसको छोड़ के +2x भी आ रहा है, +2y भी आ रहा है, +4, वो है क्या उधर एक्स वाई के साथ? नहीं। और बराबर सिंगल टर्म। देखो, अगर ये सिर्फ x रहता, एफ ऑफ एक्स का रहता सिर्फ x, और एफ ऑफ वाई का रहता सिर्फ y, तो इनका मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट x पे आ जाता। अगर एफ ऑफ एक्स रहता x², एफ ऑफ वाई रहता y², तो भी इनका मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये भी चलेगा, एक्स वाई साथ में आ रहे। अगर ये रहता x³ ये भी रहता x³, तो ये आता एक्स वाई होल क्यूब, अभी भी एक्स वाई साथ में आ रहे। मतलब ये जो पोलिनोमियल है ना, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, ये पता है क्या है? एफ ऑफ एक्स है x⁻n, और एफ ऑफ वाई क्या है? y⁻n। तो इनका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा x × y⁻n, जो कि होगा मैच। समझ गए? अब आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है क्वेश्चन में? g(3). तो g(x) पता होगा तो 3 डाल देंगे उसमें, है ना? अब मेरे को बताओ, मैंने क्या रखा था? g(x−1) को क्या रखा था मैंने? एफ ऑफ एक्स, याद है? अब मैंने यहां से ढूंढ के निकाला कि एफ ऑफ एक्स है x⁻n, बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x⁻n आ जाएगा, और ये -1 को इधर लाऊंगा तो +1, ये आ गया g(x). तो g(3) कितना आ गया? 3(n+1). समझ गए? भाई यार, ये ऑप्शन आंसर क्या है मेरे को पता नहीं है। हाँ, अब देखो, अब ऑप्शन है -8, 10, +8। अब 3(n+1) कौन सा फॉर्म ले सकता है इसमें से? सिर्फ ये ले सकता है, 3² 9 +1 10। कभी 8 और -8 बन ही नहीं सकते, अब n को कुछ भी रख दो। समझ गए ना आप क्वेश्चन? ठीक है। अगर ऑप्शन में सपोज 13 रहता, सॉरी 13 नहीं, 28 रहता, तो ये मल्टीपल करेक्ट आंसर रहते, क्योंकि 3³ +1 28 भी बनता। समझ गए ना? भाई नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, किसको किसको समझ गया वो बताओ। जबरदस्ती हाथ नहीं ऊपर करना है, समझ गया? अच्छी बात है। नहीं समझे तो छोड़ दो, अभी बाद में देखेंगे। डाउट में आज हूं ना मैं, यस। 3 बजे के बाद, ठीक है ना? 3 से 6 तक। आप भी हो ना आज तो? आज नहीं जा रहे ना कहीं? इधर तो कुछ नहीं है भाई। ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये सब दमदार क्वेश्चन है बिल्कुल। नहीं भी समझा कोई बात नहीं, अगले बार लिखना है। कि मैंने क्या लिखा है मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, लिखो भाई। लिखो। ये आप अगर सोचना सीख गए ना भाई, मजा आ जाएगा आपको मैथ्स में फिर। क्योंकि इंटीग्रेशन में ऐसे ही सोचना रहता है बहुत बार, +1 कब करना, -1 कब, ये सब सोचना पड़ता है। तो अभी से सीख जाओ। ठीक है। लिख लो भाई जिसको लिखना है ये, तब तक। अच्छा छोड़ दो फिर, मत लिखो। एक ही नहीं है ना समझ में, जान दो। नहीं नहीं, मैं वापस से समझाऊंगा ना, थोड़ा ऑन द लिमिट खत्म, फिर ऐसा क्वेश्चन वापस समझा दूंगा, ठीक है? भाई एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है यार, अब मैं नहीं दूंगा बलि, पर जेई में तो आ सकता है ना। हाँ, तो कुछ भी सकता है। देखो ये, आप सब लेवल, आपके सामने टैब है ना सबका? टैब खोलो, लेवल 3 खोलो उसमें। टैब में लेवल 3 खोलो, और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो। भाई खोल दो, सब खोलो भाई, पीछे आके चेक करूंगा। लेके आ जाओ भाई टैब लेके। एक एक बेंच पे दो भी रहे तो ठीक है भाई, एक भी रहा तो ठीक है। चारों क्वेश्चन तो देख सकते हैं। लेवल 3 का क्वेश्चन 7, सिर्फ डराने के लिए दिया भाई, डराने के लिए, सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है वो। पर देख के डर लग जाएगा आपको, अरे भाई भाई ऐसा बोला। सातवां सातवां, लेवल 3 क्वेश्चन 7। हाँ भाई यही, ये वाला, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? हम्म, ये
सबसे आसान क्वेश्चन में से एक, 7, 7वां क्वेश्चन भाई। आपला टाइप कुठे गेला? तो एक जन का ले लो भाई, इनके पास कितने, एक ही है क्या? भाई क्वेश्चन 7 नहीं निकलते जमरा क्या आपको? जल्दी निकालो। तो आंसर देख के क्या करोगे? अब आंसर निकालो भाई, करो सॉल्व। बहुत आसान है, देख के डर लग रहा है, आराम से देखो, आराम से। बोल रहा हूँ ना, आसान है। भाई सब कर रहे हैं ना? भाई उधर बात मत करो, खड़े होंगे समझ आके सॉल्व करो अपना अपना। बातें मत करो उधर, ठीक है? भाई इसको भी दिखा दो भाई को। दिख रहा है ना? लिखो फिर क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन लिखो कम से कम। बातें नहीं। भाई बी की वैल्यू तो सबको समझ गई कितनी है, बराबर। 1/2, 1 - cos डब्बा अपन डब्बा स्क्वायर। तो बी तो 1/2 है, क्लियर। मूर्ख बनाने के लिए दिया है। और ए की वैल्यू भी सबको आ गई। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू क्या रहती है? -d/4 है, ये रहती है ना? तो ए का आंसर आ गया 2। A2 आ गया, B1/2 आ गया, अब दोनों को डाल दो समेशन में और सम कर दो, आ गया आंसर। R 1 से लेके n है भाई। एक बार 1 डालो, एक बार 2 डालो, प्लस प्लस करते जाओ। अभी आया क्या सॉल्व करके? पक्का? ठीक है फिर, चलेगा। देखो भाई, मिनिमम ऑफ, यार वो उन्होंने ऊपर m लिखा है, वो मिनिमम है पूरा, ठीक है ना? ऐसा मत समझो मिनिमम रेस टू m ऐसा कुछ है, वो मिनिमम है। कौन बात कर रहा है भाई? भाई इसका मिनिमम वैल्यू आता है -d/4 है, बराबर है सबका? हाँ वो 2 आ रहा होगा, वेरी गुड। अब b कितना है? b² - 4ac डिवाइड बाय 4a। तो ये आ गया 8/4 2, बराबर। समझ गया ना? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला ये पता है ना? तो ये तो आ गया a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और b दिया है 1 - cos डब्बा अपन डब्बा स्क्वायर, इसका लिमिट टेंडिंग टू 0, बराबर। तो इसका आंसर भी 1/2, ये तो अपने को पता ही है। a आ गया 2, b आ गया 1/2। अब आपको क्या निकालना है? समेशन r = 1 से लेके n तक, a⁻r और b⁻n - r। अब a और b की पहले तो वैल्यू डाल दो, फिर अपन सॉल्व करना चालू करेंगे। a की वैल्यू कितनी है? 2। और b की वाली है 1/2 n - r, समझ गए? अब ये फॉर्मूले में डालते कैसे वो देख लो एक बार। सबसे पहला r कितना है? 1। भाई इसको बाहर निकालो, खड़े हो जल्दी आप। 100 कम भाई क्लास में, ठीक है? चलो, r की सबसे पहली वैल्यू कितनी है? सब सामने देखो, कितनी है? 1। तो यहाँ पे r को 1 डाल दो, तो क्या हो जाएगा? 2 रेस टू 1 यानी 2 इंटू 1/2 रेस टू n - 1, बराबर। अब समेशन मतलब प्लस। अब आर की अगली वैल्यू कितनी होगी? 2। 1 के बाद 2 है कि ना, एन तक जाना है। तो आर की जगह 2 डाल दो, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेस टू n - 2। तीसरी आएगी 2 रेस टू 3 इंटू 1/2 रेस टू n - 3, और ऐसे करते करते सामने चले जाना, ठीक है? यहाँ पे प्लस आएगा, मल्टीप्लाई नहीं आएगा, समेशन है ना। और ऐसे करते करते यहां तक समझ गए सब? पक्का? अब हो गया क्वेश्चन खत्म। अब ये देखो, ये है 2 रेस टू 1 ऊपर, और नीचे क्या है? 2 रेस टू n - 1, बराबर। ये 1 रेस टू n - 1 अपन 2 रेस टू n - 1 है ना। अब ये अब ये माइनस हो जाएगा ऊपर जाके, इंडाइसिस का रूल, तो क्या हो जाएगा? 2 रेस टू 1 - n+1, 1+1 2 - n आ जाएगा। 2 रेस टू 2 - n, ये भी कितना आ जाएगा? देखो 2 स्क्वायर है और नीचे है 2 रेस टू n - 2, ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 2 रेस टू 4 - n। सही है, बराबर। 2 रेस टू 6 - n एंड सो ऑन। अब देखो 2 रेस टू -n सब में सेम है। देखो 2 रेस टू 2 को कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, बराबर है कि नहीं? अब 2 रेस टू -n को सेम लेके ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 रेस टू 4
प्लस 2 रेस टू 6, ये एक जीपी बन गया मेरे भाई। क्या बन गया? जीपी। और डायरेक्ट जीपी का फॉर्मूला क्या रहता है? इनफाइनाइट नहीं है ना जीपी, एन टर्म्स तक ही है ना। ध्यान दो, एन टर्म्स तक है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा? ए इन ब्रैकेट आर रेस टू, आर कितना है? आर मतलब बी बाई ए, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म, तो कितना आ रहा है? 4, 2 स्क्वायर। तो ए इन ब्रैकेट आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसको आप थोड़ा सा इधर उधर करके ऑप्शन से मैच करवा देना, ठीक है ना। देखो थोड़ा करके दे देता हूँ। ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा 2 रेस टू 2 n प्लस 2 माइनस 2 स्क्वायर इंटू 1 4 डिवाइड बाई 3। अब ये 2 रेस टू माइनस n को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ रहा है देखो तो भाई थोड़ा। क्यों, मैं समझा नहीं भाई। 2 रेस टू माइनस n है ना वो, तो वो नीचे जाएगा, वो नीचे जाएगा। 2 रेस टू माइनस n नीचे जाएगा तो 2 रेस टू n बन जाएगा। क्या वो कुछ मैच किया कि नहीं किया? हाँ, अब देखो इन दोनों में 2 को कॉमन ले लो, तो 2 का स्कोर हो गया 4। सही है कि नहीं? तो 4 रेस टू n प्लस 1, 4 रेस टू n प्लस 1 माइनस 4 अपॉन 3 इंटू 2 रेस टू n। ये है क्या ऑप्शन? है। हाँ तो माइनस, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 4 कॉमन है ना दोनों में, -1। ठीक है, चलेगा। ठीक है। आया सबका? भाई दिखने में डरावना लग रहा था, पर किसको इसको समझ गया पूरा? नहीं समझा क्या यार? कुछ लोगों को नहीं समझा, कोई बात नहीं। हम्म। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन, जल्दी से करो, आपको 1 मिनट दूंगा। 11वां क्वेश्चन सॉल्व करो, 11वां। 1 मिनट है आपके पास बस। कितना? एक। मैंने कराया भाई क्वेश्चन पहले, भूल गए क्या? बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या अभी 3 मिनट के लिए खड़े रह के क्या करोगे? यस, 6 आंसर। आखिरी क्वेश्चन कर लो अभी, 10वां। बस। डरावना लग रहा है ना देख के? नहीं है पर। मैं भी पहले बार ही देख रहा हूँ। क्या आएगा बताओ? मैं आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन मैं भी पहले बार ही देखता हूँ इधर। जैसे 7वां। इजी है। ऊपर किसको कॉमन लोगे बताओ? इन्फिनिटी है ना, तो कॉमन लोगे। ऊपर किसको लोगे कॉमन, कौन बताएगा? सबसे बड़ा कौन है? हाँ, x⁻1/2 सबसे बड़ा है। तो x⁻1/2 यानी √x, इसको ऊपर कॉमन लेंगे। और नीचे भी √x को ही। नीचे भी देखो ब्रैकेट के अंदर x, x कॉमन आएगा। सब ब्रैकेट के अंदर x आएगा ना कॉमन। और रेस टू 1/2 है पहले वाले में, तो उसमें भी आ जाएगा। देखो करके देखो आप, क्या आ रहा है बताओ। अरे ये क्या हो गया भाई? आप लोग करो, मैं भी कर रहा हूँ। करो करो, x⁻1/2 को लो भाई कॉमन। हाँ क्लियर आ जाएगा, ये सब कट जाएगा। ऊपर बन जाएगा x⁻1/2 इंटू 2। और नीचे अगर x⁻1/2 को कॉमन लिया, 2 रेस टू 1/2। भाई √2 आएगा ना यार, √2 आ रहा है। हाँ, 2 रेस टू 1/2 इधर भी आ जाएगा, x⁻1/2। और सब कट जाएगा, सीधे आंसर भाई। एक ही स्टेप का आंसर था ये तो। अगर आपने दिमाग में सामने के स्टेप कर लिए तो सब जीरो ही होने वाले, है कि नहीं? कितना बड़ा क्वेश्चन था भाई वो देखने में। ऊपर से √x को कॉमन लो और नीचे से ब्रैकेट के अंदर x को कॉमन लो, बाहर आके √x हो जाएगा पहला वाला। और बाकी सब उससे छोटे ही है। देखो पहले इसमें x⁻1/2 आएगा, दूसरे में x⁻1/3 आएगा नीचे से। और उसमें भी x⁻1/2 कॉमन लेके आ जाएगा। ठीक है भाई, वो भी इजी क्वेश्चन था। अब इस तरीके से आप सब कर लो, ठीक है। बाकी अपन कल और करते हैं। और लास्ट 2 दिन और करेंगे प्रैक्टिस बस। आखिरी दिन एडवांस के क्वेश्चन लेंगे सारे। क्या भाई, वो नीचे गिर गया, दे दो। इस बार ऑफकोर्स लास्ट टाइम से हार्ड। हाँ भाई, आपका पेपर सब बैच में सबसे हार्ड आता है तो लगता है मेरे को। B2 से नहीं आता होगा, पर B3 से तो हार्ड आता है। बोलो। तो भी भाई इतना हार्ड निकालने के मार्क्स अच्छे आए पर। 41 आए दो लोगों को, एक को 46 आए किसी को। कौन है सुमित? सुमित कौन है? सुमित कौन है? अच्छा, उसने घर से दिया। सुमित ने इधर से दिया था भाई। मतलब जो भी टॉपर है घर से दिया आके। वो आपके साथ एक लड़की बैठती है ना, उसका पेन है, उसको दे देना। हाँ, ये पहले नंबर पे बैठती है ना, जिसको खड़ा किया था आप दोनों के साथ, आपके और इसके साथ।
अरे कहाँ है पेन, रुक जाओ। उसको दे देना, ठीक है। हरीश। हाँ। भाई आज पूरा लिमिट्स का लेवल 4 तक। हरे कृष्णा। भाई भाई बातें नहीं, लिमिट्स का लेवल। यस। भाई लिमिट्स का लेवल 4 तक कंप्लीट कर लो आज। 2 4 और फिर 3। भाई कर दो भाई, अब कितने दिन तक टिकाओगे।